टू द चैनल फैशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। आज हम इस कपड़े की कटिंग करने वाले हैं। पहले आपको ये कपड़ा जैसे मैं इसको सेट करती हूँ वैसे ही आपको भी सेट करना है और आपको ये देखना है कि इसमें कोई भी सल ना पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें सल होंगे तो आपकी फिटिंग और कपड़े की सिलाई दोनों अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब आपको इस कपड़े को 4 लेयर में ऐसे जैसे मैंने रखा है इस तरह से रख लेना है। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो बंद साइड है ये आपके साइड होनी चाहिए और खुले साइड अपोजिट साइड होना चाहिए। ओके, अब हम इसमें मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गले के मार्क लगाएंगे। तो आपको गले पे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर साइड 2.5 इंच का मार्क लगाना है इस तरह। फिर उसके बाद आपको, और अगर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर आपको शोल्डर पे ज़्यादा रखना है तो आप इसको 3 भी लगा सकते हैं, और अगर आपको कम रखना है तो आप शोल्डर पे 2.5 इंच का ही मार्क लगाएं जैसे मैंने लगाया है। फिर आपको यहाँ शोल्डर के लिए अगेन 3 इंच का मार्क लगाना है ऐसे। अब आपको यहाँ पे गले की डेप्थ रखनी है। आप गले की डेप्थ कितना रखना चाहते हैं? अभी हम यहाँ पे पैक गले का सूट की कटिंग कर रहे हैं, पैक गले की। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, 2 से 2.5 इंच का इस तरह। अब हम यहाँ पे शोल्डर पे 6 इंच आगे अगेन निशान लगाएंगे इस तरह जैसे मैं लगाती हूँ। अब नेक्स्ट हम यहाँ चेस्ट पे निशान लगाएंगे। मैं जिस साइड का ये सूट कट कर रही हूँ, जिस साइड का मार्क लगा रही हूँ, उसका चेस्ट 36 है। तो यहाँ पे मैं उसको 4 टाइम्स 9 इंच का निशान लगाऊंगी। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका चेस्ट 32 है तो आप यहाँ पे 8 मार्क करेंगे, अगर 40 है तो आप यहाँ पे 10 मार्क करेंगे, और अगर आपको थोड़ा ढीला टाइट रखना है आप उस हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको फिटिंग का सिलना है तो आपको जिस हिसाब से आपकी चेस्ट है उसका 4 टाइम यहाँ पे मार्क लगाना है। ओके, अब हम उसके थोड़ा नीचे पेट के लिए मार्क लगाएंगे। यहाँ पे ये जो पेट का साइज है ये 32 है, इसलिए मैं यहाँ पे 8 रखूँगी। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर अगेन 36, इसलिए मैं यहाँ पे 9 मार्क करूँगी। ये इस तरह। ओके, अब हमें जो इसकी लेंथ रखनी है यहाँ पे ये लगभग 14-15 के आसपास रखनी है। 14 ये इस तरह है ना। अब यहाँ शोल्डर पे भी हम इसको मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हमने चेस्ट का निशान लगाया है 9, ये मिला। ओके, अब आपको यहाँ पे शोल्डर के पास गोलाई लाने के लिए यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जितना ये आप अच्छे से इसको फिनिशिंग देंगे, उतने अच्छे से आप यहाँ गोलाई देंगे, उतने ही अच्छे से आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी होगी। ये देखिए इस तरह। अब आपको यहाँ गले पे भी, अगर आप कॉलर वाला सिल रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे ऐसे निशान लगा के यहाँ इसको गोलाई देनी है। आप जितने अच्छे से गले की शार्पनेस को बनाएंगे, जितने अच्छे से इसको फिनिशिंग देंगे, उतने अच्छे से आपकी इसमें फिटिंग बनेगी सूट की। ओके, अब आपने ये यहाँ पे सारे मार्क लगा लिए। अब आपको यहाँ पे 2 इंच एडिशनल कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। कभी आपको फिटिंग में अगर दिक्कत आती है या आपके सूट में भी कोई दिक्कत आती है तो ऐसा करने से आपको बाद में एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस करके आप एडिशनल कपड़ा इसमें छोड़ दें, ऐसे निशान लगा लें और एडिशनल कपड़ा छोड़ दें। अब इस तरह से आपको इसमें सूट में मार्क कर लेना है। अब हम इसकी आगे कटिंग करेंगे। ओके, तो अब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऐसे दोनों साइड से आपको गले की पहले कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम कॉलर वाला गला बना रहे हैं।
इसलिए हमको आगे आगे का गला और पीछे के गले में डिफरेंस रखना है, तो इसलिए पहले हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे शोल्डर से। ओके, जैसे आपको कटिंग इसकी अच्छे से शोल्डर पे गुलाई से काटना है। और आपको वो जहाँ पे हमने एडिशनल वाला मार्क लगाया था वहाँ से आपको कटिंग करनी है। जो आपने साइज वाला मार्क लगाया था वो आपको नहीं कट करना है, नहीं तो गलती से ये भी हो जाता है कि साइज वाले मार्क पे हम कट कर देते हैं। इस तरीके से आपने कट कर देना है। नीचे से भी आपको थोड़ा एडिशनली काटना है, और अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो आप अलग से भी उसको लगा सकते हैं। ओके, अब ये हमारे टू लेयर्स में आगे का और पीछे का पोर्शन निकल के आ गया। अब आपको आगे का पोर्शन अलग कर लेना है और पीछे का पोर्शन, देखिए अब हमारे ये आगे का साइड अलग कर लेंगे हम और पीछे का साइड अलग कर लेंगे, क्योंकि अब हमें गले की कटिंग करनी है और हम क्योंकि कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो हमें आगे अलग से कटिंग करनी पड़ेगी और पीछे अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। ओके, अब हम पहले आगे की गले की कटिंग कर लेते हैं। ओके, तो जिस तरह आपने पहले इसको फोल्ड किया था, ओके, तो अब हम आगे का गले को कट कर लेंगे। इसके लिए हमने पहले ही इसमें मार्क कर रखा है, बस अब हमें इसे कट करना है। आपको एकदम सावधानी से काटना है, क्योंकि अगर आपको कॉलर वाला गला बनाना है तो आपको इसे अच्छे से कट करना पड़ेगा। ओके, गुलाई के साथ। ओके, तो ये अब हमारा बैक साइड है। अब हम इसमें मार्क लगाएंगे। पहले हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। अब इसको अगेन आपको शोल्डर से ऐसे, और इसको अगेन शोल्डर पे ऐसे इंची टेप रखेंगे। यहाँ आपको शोल्डर का 3 इंच मार्क करना है एंड इधर से यहाँ हमें गले की डेप्थ 1 इंच रखनी है, बिकॉज आधा इंच जो जाएगा हमारा वो शोल्डर पे सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारे गले की डेप्थ हो जाएगी, तो हमें टोटल इसे 1 इंच मार्क करना है। तो हमें इसे मिला लेना है ऐसे। इसको भी हमें इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे गुलाई देनी है। गुलाई ध्यान रहे, अच्छे से ध्यान ऐसे। अब इसको आप जहाँ पे आपने निशान लगाया है वहाँ से कट करके अलग कर दें। तो ये हमारा बैक साइड रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया। ओके, तो अब हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अब हमें स्लीव्स निकालनी है। अब स्लीव्स आपको कपड़े में देखना पड़ेगा कि आपकी स्लीव्स कहाँ आपका कपड़ा जो कि ऐसे ऊपर से कंबाइन हो, मतलब कि पैक हो, तो आपको वो साइड लेना है और उस हिसाब से आपको अपनी स्लीव्स एडजस्ट करके बनानी है। तो ठीक है, पहले आपको देखना है कि आपका ये ऊपर का जो कपड़ा है वो जुड़ा होना चाहिए। जो हमारा कपड़ा बचा है उसी में से हमें अपनी स्लीव्स भी निकालनी है। अभी मैं यहाँ पर हाफ स्लीव्स बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं इसमें से फुल स्लीव्स निकाल सकूँ। तो यहाँ पे जो मैं स्लीव्स है उसकी लेंथ 14 रखने वाली हूँ। ओके, तो इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 14 रखूँगी और आपको ये जो कपड़ा है ये ऊपर से बंद होना चाहिए, यानी जब आप यहाँ से इसे रखेंगे तो आपको यहाँ पे 8 मार्क करना है और यहाँ से फिर हमें यहाँ पर जितनी भी हमारी कलाई की
या हमारे हैंड पे की मोटाई है उस हिसाब से हमें जैसे लाइक दिस एडजस्ट करना है। जैसे कि मेरी यहाँ पे जो लेंथ है मेरे हाथ की ये है 11, तो 11 का मुझे हाफ करना है, यानी ये मेरा हो जाएगा 5 हाफ, 5.5 इंच मुझे यहाँ पे रखनी है। और मुझे इस तरीके से इसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसे गोलाई देनी पड़ेगी। शोल्डर के लिए हम यहाँ पे पहले, आप चाहिए तो यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं 2.5 इंच का। 2.5 इंच का आप यहाँ पे मार्क लगा लें इस तरीके से, और फिर इसे आप ऐसे सेट कर दें, गोलाई देते हैं। ओके, आपको इस तरीके से आपके स्लिप्स की गोलाई निकाल लेनी है और अब इसे कट कर लेना है इस तरीके से। इसे कट करने के लिए आपको यहाँ पे एडिशनल कपड़ा भी छोड़ना पड़ेगा नीचे से। आप इस तरीके से एडिशनल कपड़ा छोड़ दें, फिर उसको कट कर लें। अब हमें इसको खोलना है, इन स्लिप्स को खोल के हमें इस तरीके से रख लेना है। अब हमें जो हमारा आगे वाला साइड होता है स्लिप्स का, तो ये आगे वाला साइड होता है, इस तरीके से रख लिया अब आपने। अब इसका जो स्लिप्स का ये जो आगे वाला साइड होता है, अब हमने इसे इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर जो ये हमारा आगे का साइड है स्लिप्स का, ये जो आगे का साइड है, इसे हमें थोड़ा सा और कैंची से कट कर देना है ताकि हमारी जो आगे की फिटिंग है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें हैंड को अपने मूव कराने के लिए पीछे की साइड थोड़ा कपड़ा ज़्यादा देना होता है और आगे से इस तरीके से का कम कर लेना है। ठीक है, अब हमारी ये स्लिप्स की भी कटिंग होती है। अब हम बस सारे सूट में हमें केवल इसमें कॉलर कट करनी है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ये मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। और ये जो कॉलर है ये उन्हें जब हम सूट के गले को सिल लेंगे तब ये कॉलर का जो मेज़रमेंट है वो अच्छे से और परफेक्ट होगा। तो हम कॉलर की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।